बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 मैथमेटिक, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। यूनिट 1 सेट्स, और इसमें हम जो सॉल्व करेंगे वो है एक्टिविटी 1.2 जो कि पेज नंबर 5 पे है। आज के लेक्चर के हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को लिखा कैसे जाता है। फिर उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है, टेबुलर फॉर्म कौन सी है, और आखिर में हम एक्टिविटी 1.2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को लिखा कैसे जाता है। तो सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। एक को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, और ये नीचे उसकी एग्जांपल है, सेट n 1 2 3 4। दूसरी फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को वर्ड्स में लिखा जाता है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी सेट की ये दूसरी शक्ल होगी। और तीसरी फॉर्म आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है n, सेट का नाम है x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आप 8th क्लास में जाके सीखेंगे कैसे होता है। हमारी इसमें से कंसर्न 2 हैं, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। इन टेबुलर फॉर्म द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। सेट को लिखने का वो तरीका जिसमें सेट की शुरू और आखिर में कर्ली ब्रैकेट्स होंगी और हर 2 एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेट का नाम, स्टार्ट और एंड में सेट की अलामत, और हर एलिमेंट 2 एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा पाया जाता है। इस शक्ल को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी स्टेटमेंट, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट की वजह से हम एक सेट को बोलकर या स्टेटमेंट की शक्ल में बयान करेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट यूजिंग वेल डिफाइंड वर्ड्स। अल्फाज की मदद से हम सेट को लिखेंगे, एलिमेंट्स को इंदराज नहीं किया जाएगा। जैसे कि वही सेट ए है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे उसी सेट ए को लिखा गया है सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, पहले 6 नेचुरल नंबर। आगे हम जाके सीखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये 2 डेफिनेशंस हो गई। अब सेट लिखते हुए कुछ चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे। मिसाल के तौर पे एक सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे कॉमन डाल दिया जाएगा तो ये इसके 5 एलिमेंट कहलाएंगे। सिमिलरली अगर यूँ लिखा होगा 1 2 3 4 5, सेट अभी भी है, लेकिन अब इसका एक एलिमेंट है जो कि है 12,345। ये एक ही नंबर है। कॉमा इनको सेपरेट कर रहा था, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये एक नंबर है। सिमिलरली अगर हमने सेट लिखना 1 2 3 4 5 6 और आगे चलते ही चलते जाए, यानी रुकना नहीं है, तो उसको डॉट 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 से लिखा जाता है, यानी ये नंबर्स चलते जाएंगे। इसमें था 1 से स्टार्ट होके 5 पे एंड हो रहा है। इसमें है 1 से स्टार्ट ज़रूर हो रहा है लेकिन आगे चलते जाएंगे। इसी तरह अगर सेट में मेरे पास 2 तरह के नंबर हों, यानी कि +1 -1, +2 -2, +3 -3, तो इनको लिखने का एक और भी तरीका है। आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 1, यानी प्लस का भी है और माइनस की कोई अलामत नहीं है, प्लस का भी 1 है, माइनस की भी 1 है। पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 3, ये ऊपर वाले सेट को इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये सेट ब्रैकेट्स की इसकी पहचान है। कॉमा एलिमेंट को सेपरेट करता है। अगर एलिमेंट रुक जाते हैं तो वहाँ पे रोक लेंगे और आगे चलते जाएंगे तो डॉट डॉट लगाएंगे। सो ऑन जिसको पढ़ा जाता है। और 2 सिंबल इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है आप उनको अलग-अलग लिख लें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे जिनके नाम फिक्स हैं, वो आप तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
अगर आपको कहा जाए कि गिनती शुरू करें तो हम नॉर्मली 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सेट इसमें 1 से 1 2 3 4 आगे चलते ही चलते जाएंगे, इसको कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसका नाम हमेशा n होता है। आप इसको अपनी मर्जी से a b c नहीं कर सकते, ये n नेचुरल नंबर के लिए। नेक्स्ट, अगर आपको कहा जाए कि मुकम्मल गिनती सुना है तो हो सकता है आप 0 से शुरू करें कि 0 1 2 3 4 5, तो आगे चलता जाएगा। इस सेट को कहा जाता है होल नंबर। फ़र्क क्या है, नेचुरल 1 2 3 4 सो ऑन है, और होल नंबर W इसका नाम है 0 1 2 3 4 सो ऑन। नेचुरल का सिंबल n है क्योंकि उसके नाम का ऐसा है, और होल नंबर का सिंबल W है जो उसके नाम का ऐसा है। नेक्स्ट, आपको अगर कहा जाए कि गिनती सुनाए तो हो सकता है आप 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, और 0 के बाद -1 2 3 4 ये भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें 0 से पॉजिटिव नंबर भी मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर भी मौजूद हैं, इसको कहा जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। बाकियों के नाम अपने ही नाम का पहला हर्फ थे, इंटीजर I से शुरू होता है, लेकिन इस सेट का नाम Z है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसी Z सेट को आप यूँ भी लिख सकते थे, पॉजिटिव नेगेटिव को इकट्ठा करने के लिए 0 0 का कोई सिंबल नहीं होता, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव 1 यानी ये 1 भी और ये 1 भी, पॉजिटिव नेगेटिव 2 यानी ये 2 भी और ये 2 भी, पॉजिटिव नेगेटिव 3 ये 3 भी और ये 3 भी, आगे सो ऑन। कम से कम आपको 3 नंबर लिखने पड़ते हैं ताकि आप सीक्वेंस की बता सकें, बाकी बेशक आप सारे नंबर ना लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर E और सेट का नाम E। ऐसे नंबर जिन पे 2 का टेबल जाता है वो इवन नंबर कहलाते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें प्लस का 2 भी आएगा और माइनस का 2 भी आएगा, प्लस का 4 भी आएगा, माइनस का 4 भी आएगा, प्लस का 6 भी आएगा, माइनस का 6 भी आएगा, और इसी तरह चलते जाएंगे। सिमिलरली सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड वो हैं जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता, पॉजिटिव का 1 माइनस का 1, पॉजिटिव का 3 माइनस का 3, पॉजिटिव का 5 माइनस का 5, पॉजिटिव का 7 माइनस का 7। ठीक हो गया, सेट ऑफ ऑड नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन पे सिर्फ 2 टेबल जाते हैं। कितने टेबल जाते हैं, 2, एक अपना और एक 1 का टेबल जाता है, उन्हें कहा जाएगा प्राइम। अब हम इसको लिखते हैं और इसमें से हम प्राइम नंबर्स को ले लेते हैं। नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब 1 पे कितने टेबल जाते हैं, 1। प्राइम नंबर के लिए कितने टेबल जाने चाहिए थे, 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2, इस पे एक 1 का टेबल जाता है और एक इस पे अपना टेबल जाता है, इसका मतलब है ये प्राइम नंबर हो गया। 3, 1 का टेबल जाता है और 3 का टेबल जाता है, ये क्या हो गया, प्राइम। 4, इस पे 1 का टेबल जाता है, 2 का टेबल जाता है, 4 का जाता है, ये प्राइम नहीं है। 5, 1 का टेबल जाता है और 5 का टेबल जाता है, ये प्राइम नंबर हो गया। 6, 1 का टेबल जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 7, 1 का टेबल जाता है और 7 का, ये प्राइम नंबर है। 8, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का टेबल जाता है, ये प्राइम नहीं है। 9, 1 का टेबल, 3 का टेबल, 9 का टेबल, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे पहले आपको पता था कि जो ऑड नंबर होते हैं वो होते हैं 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर है, सेट ऑफ ऑड नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते इन्हीं में से हैं, लेकिन इनमें 1 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, आगे 15 नहीं होगा, तो इन्हीं में से बनते हैं। और स्टार्ट ये 2 से होता है, स्टार्ट ये 2 से होता है, 2 पहले इसका हिस्सा नहीं है, फिर आएगा 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ये आपके पास हो गए प्राइम नंबर जिन पे सिर्फ 2 टेबल जाते हैं। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे आपको ऑड नज़र आएंगे और ये इवन नज़र आ जाता है, तो ये है कि ना ये ऑड है ना ये इवन है, ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर पे कितने टेबल जाते हैं, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आपके पास है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो है जो कि प्राइम का उलट है। 2 टेबल जाएंगे,
1 का और 2 का, 1 का और 3 का, 1 का 5 का, 1 का 7 का, 1 का 11 का, 1 का 13 का, तो ये प्राइम है। और अगर 2 से ज़्यादा यानी 4, 6, 8, 9 ये आपके पास हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। इन पे 2 से ज़्यादा टेबल जाते हैं। जैसे 4 है तो 1 का टेबल जाता है, 2 का और 4 का, 6 पे 1 का, 3 का और 6 का, 8 पे 1 का, 2 का, 4 का और 8 का टेबल जाता है। 9, 1, 3 एंड 9 तो ये कहलाते हैं कंपोजिट। अब हम अपनी पहली एक्टिविटी की तरफ आते हैं। पहली एक्टिविटी में है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखना है? डिस्क्रिप्टिव, स्टेटमेंट या लफ्ज़ों वाली शक्ल में लिखना है, ये कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो सॉल्यूशन, ये सेट है ABCDEF, ये क्या है? ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, अंग्रेज़ी के हरूफ़े तहजी हैं। क्या सारे हैं? जवाब है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले सिर्फ 6 हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसका सॉल्यूशन होगा ए, सेट का नाम, इस ब्रैकेट की वजह से हम लिखेंगे सेट ऑफ, ये सेट है किसका? फर्स्ट, पहले 6, 6 क्या है? पहले 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक हो गया। सेट बी सॉल्यूशन, अब गौर से देखें। सेट बी में है 1, 3, 5, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है क्योंकि 1, 2, 3 होते हैं। ये मेरे पास ऑड नंबर्स नहीं है, इवन नंबर्स नहीं है, वो 2, 4, 6, 8 होते हैं। ये ऑड नंबर हैं जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता है, लेकिन ये सारे नहीं हैं, ये पहले 3 हैं तो लिखा जाएगा, इसका नाम ए नहीं है, इसका नाम बी है। बी क्या है? ये सेट ऑफ पहले 3 फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। पहले 3 ऑड नंबर्स के बारे में है और आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव ऑड नंबर है पहले। नेक्स्ट आपके पास है सेट डी 4, 8, 12, 16। अगर आप गौर से देखें तो ये 4 का टेबल चलता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 8 32। तो सेट का नाम डी हो गया। ब्रैकेट्स हैं तो ये सेट ऑफ है। जो टेबल है इसको कहा जाता है मल्टीपल, ये हो गया मल्टीपल ऑफ कौन सा टेबल है? 4। कहाँ तक है? अप टू 32, यानी 4 का टेबल 32 तक ले जाओ। सिमिलरली जो सेट ई है वो भी हमारे पास मल्टीपल्स है। सेट ऑफ, ये 10 का टेबल जा रहा है तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10। ये 32 पे एंड हो जाता था तो लिखा है अप टू 32, और इसमें एंड नहीं है तो हम भी कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 10, यानी आगे जितना है आप लेते जाएंगे। नेक्स्ट सेट का नाम है एफ। इसको आप कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 12, ये भी हो सकता है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट 6 इवन नंबर है, ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों हालतों में इसको ठीक माना जाएगा। ठीक हो गया। तो सेट ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। आगे चलते हैं लास्ट पार्ट पे, एफ सॉल्यूशन। सेट का नाम है जी, ब्रैकेट्स की वजह से आएगा सेट ऑफ, ये पहली ब्रैकेट और ये आखिरी ब्रैकेट। संडे और सैटरडे ये डेज ऑफ द वीक है, लेकिन कौन से हैं? पहले 2 हैं, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन फिर वो सैटरडे संडे होता है। ये भी कहा जा सकता है डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग विद एस, हफ्ते के उन दिनों का नाम जो कि एस से स्टार्टिंग। तो यही हम लिख रहे हैं सेट ऑफ डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग विद एस। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्टिविटी 1.2। अब हम जाते हैं एक्टिविटी 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सवाल के 2 हिस्से हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द वेल डिफाइंड। पहले देखना है कि वो वेल डिफाइंड सेट है भी या सेट नहीं है, और अगर है
तो फिर उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी मीडियम ब्रेसेस में लिखना है, करली ब्रैकेट्स में लिखना है और कॉमास के ज़रिए सेपरेट कर। ठीक हो गया पहला पार्ट। चेक करें सेट है या नहीं है। मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, इस्लामिक ईयर में 12 महीने हैं और उनके नाम हर एक ही बताएगा, उसमें कोई शक नहीं है, तो ये सेट तो हो गया। अब उसको लिखने का तरीका, सेट का नाम मैं दे रहा हूँ ए, टेबुलर फॉर्म की पहचान होती है करली ब्रैकेट्स, और मैं सारे सेट्स के एलिमेंट्स लिखूँगा। अब इस्लामिक ईयर का जो फर्स्ट मंथ है उसको कहा जाता है मुहर्रम, मुहर्रम। उसके बाद सेकंड मंथ कहलाता है सफ़र, थर्ड मंथ कहलाता है रबीउल अव्वल, उसके बाद है रबीउल सानी, रबीउल सानी, फिर है जमादिउल अव्वल, फिर है जमादिउल सानी, उसके बाद है रजब, उसके बाद है शाबान, उसके बाद है रमज़ान, रमज़ान, उसके बाद है शवाल, फिर है ज़ीक़द, आखिर में है ज़िलहज। ठीक है, ये सेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड नंबर, मैंने सेट का नाम दिया, इस सेट को मैं बी कह रहा हूँ। ये ए का मतलब है एक सेट, ए का मतलब है एक, ये सेट का नाम नहीं था, सेट का नाम बी हो गया। ऑड नंबर्स क्या सेट है, ऑड नंबर सारे बंदे इस पर मुतफिक हैं कि ऑड नंबर कौन से होते हैं जिन पे टू का टेबल नहीं चाहता। टेबल फॉर्म की पहचान है करली ब्रैकेट, और मैं पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ 1 3 5 7 9 11, कम से कम 3 लिख दें और आगे डॉट डॉट चलते जाएंगे। नेक्स्ट, इसका नाम से सी लिखते हैं। सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों के नाम हैं, तो हम सूबों के नाम लिख सकते हैं और एक प्रॉपर सेट। कोई भी सूबा शुरू कर लें, पहले हम कर लेते हैं पंजाब, फिर हम ले आते हैं सिंध, फिर हम ले आते हैं केपी के खैबर पख्तूनख्वा, और आखिर में ले हैं बलूचिस्तान। अभी हम गिलगित बल्तिस्तान का नाम यहाँ पे नहीं लिख रहे। ठीक हो गया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ फेमस कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि फेमस मुसलमान कंट्रीज होते हैं तो एक ही शर्त थी, हर बंदा मुसलमान कंट्री को और नॉन मुस्लिम को अलग कर सकता है, लेकिन फेमस का कोई वेल डिफाइन नहीं है, हर बंदे के लिए मशहूर मुख्तलिफ मानी रखता है, तो इट इज़ नॉट ए सेट। ये सेट की डेफिनेशन में ही नहीं आता। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर भी कौन से, लेस देन 20। इस सेट का नाम मैं डी रख लेता हूँ। प्राइम नंबर वो थे जिन पे 2 टेबल जाते हैं, एक 1 का और एक उनका अपना, जैसे कि हमने प्राइम नंबर सेट में लिखा था। प्राइम नंबर में हमने लिखा था 2 3 5 7 11 13, यानी जिस पे टेबल नहीं जाएगा सिर्फ वही वाले, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 टेबल जाने चाहिए। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता था, 2, फिर कौन सा था, 3 पे टेबल नहीं जाते, 5 पे नहीं जाते, 6 पे जाते हैं, 7 पे नहीं जाते, 8 पे जाते हैं, 9 पे भी जाते हैं, 10 पे भी जाते हैं, 11 12 नहीं है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 के बाद 18 नहीं है, 19 20 नहीं है, और ये 20 तक ही था, तो ये 19 तक आके एंड हो जाए। ठीक हो गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये ऑड इवन नहीं है, ये प्राइम नंबर है जिन पे सिर्फ 2 टेबल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ लास्ट 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका नाम मैं C D E कर लेते हैं। सोल्यूशन,
इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, सारे नहीं, आखिरी स्टार्ट करने हैं साथ, तो ये टी से तकरीबन स्टार्ट होंगे। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, ये 7 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7। नेक्स्ट सॉल्यूशन एफ। अ सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं लेकिन बिटवीन 55 एंड 77। बिटवीन का मतलब है ये नंबर भी नहीं आएगा, ये नंबर भी नहीं आएगा। तो 55 के बाद कौन सा नंबर आता है? 56, और ये इवन है। इवन के आखिर में 2 0 2 4 या 6 आता है तो वो इवन बन जाता है। 6 आ रहा है, 55 नहीं होगा, 56 57 नहीं होगा, 58 59 नहीं होगा, 60 61 नहीं होगा, 62 63 नहीं होगा, 64 65 नहीं होगा, 66 67 नहीं होगा, 68 69 नहीं होगा, 70 71 नहीं होगा, 72 73 नहीं होगा, 74 75 नहीं होगा, 76 और 77 पे हमने एंड कर देना है। एक एक नंबर छोड़ते गए। 57 छोड़ा है, 57 59 61, एक एक छोड़ते जाते हैं तो नया नंबर इवन ही निकलता आता है। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का उलट है। प्राइम नंबर्स स्टार्ट होते थे 2 3 5 7 11 13, जिन पे टेबल नहीं जाते। कंपोजिट उसका उलट था, जिस पे 2 से ज़्यादा जाएंगे। कौन कौन सा? 0 होता है नहीं, 1 होता है नहीं, 2 होता है नहीं, 4 हाँ इस पे ज़्यादा जाते हैं। 4 के बाद 5 होता है नहीं, 6 ठीक है, 7 नहीं है, 8 ठीक है, 9 नहीं है, 9 ठीक है, 9 10 नहीं है, 10 है हाँ, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 फिर आ जाएगा 15 और फिर 16 एंड सो ऑन। तो जो यहाँ पे छोड़े थे 1 के अलावा वो सारे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि ये जो बाकी रहते थे प्राइम में से वो कंपोजिट कहलाते हैं। ई एफ जी 110 है तो 110 के बाद आ जाएगा 1 1 1 111। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 111 नहीं है क्योंकि इस पे टेबल नहीं जाता। 112 ये कंपोजिट नंबर है, आखिर में 2 आ रहा है। नहीं 112 फिर आएगा 114 13 नहीं आएगा, 115 116 117 118 और यहाँ पे एंड। थैंक यू।